हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हे राणा के वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आपको तैयारी कर रहे हैं हम, जिसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सवाल है वो मैं आसान भाषा के अंदर आपको सिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ लगातार सीखते रहना है। मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ ले जा रहा हूँ। जिसको आज तक कुछ नहीं आता मैथ को, वो भी मैथ सीखेगा। मैथ मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ और यहाँ से सवाल जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। मैं सिर्फ जीरो लेवल से शुरुआत करके एडवांस लेवल तक जाता हूँ। तो आप आराम से सीखिए। एक कोचिंग के अंदर जो आप सीखोगे वो मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। आपको कोई खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो तो सरल अनुपात ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या करना है, पहले लिखना है पी लिख दिया, अनुपात क्यू अनुपात आर। अब पी कितना है 1/2, तो हमें लिखना है 1/2 अनुपात क्यू है 1/3 तो 1/3 अनुपात आर है 1/5 तो 1/5। अब लिख दिया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे पी अनुपात क्यू अनुपात आर है तो मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं, आप जिससे आराम से समझ सकेंगे। जैसे पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो अब आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। दो थे तो हम 3 से गुणा कर लेते थे, अब 3 है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का एलसीएम यानी कि लसअप है। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 30। आप एलसीएम तो आपको करना आता है या नहीं, तो हमारे वीडियो पीछे का आप देख सकते हो। 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30, तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है गुणा में सब जगह। क्योंकि हम गुणा करते हैं तो आपको पहले मैंने बताया था अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में बराबर गुणा करना पड़ता है। अब 30 आ गई तो 2 का भाग 30 में कितनी बार गया, 15 बार। 15 का 1 से गुणा करेंगे 15 आएगा अनुपात। अब 3 का 30 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 आएंगे, तो यहाँ पर 10 अनुपात। अब 5 का 30 में देंगे 6 बार जाएगा 6, और 6 का 1 से गुणा करेंगे 6, यानी कि हमारा सरल अनुपात आया 15, 10, 6। अब कुछ नहीं किया हमने, 1/2, 1/3 और 1/5 लिखा। इनका एलसीएम लिया 2, 3, 5, नीचे वाले का हर का एलसीएम लिया। जो हर का एलसीएम कितना है 30। जो एलसीएम है उसका हमने गुणा में कर दिया, तीनों में गुणा कर दिया उसका। तीनों में गुणा करके हमने जब काटा तो 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। अब आप ऐसे नहीं करके एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर है 1/2, ठीक है। यहां पर है 1/3 और यहां पर है 1/5। तो अब आपको दूसरा तरीका क्या है, जिस संख्या को जैसे इसका एलसीएम निकाले तो इसका अंदर छुपा देना है, इन दो को छुपा देना और इनका गुणा कर देना है। 5 और 3 का 5 दिया 15, तो यहाँ लिख देना है 15, लिख दिए अनुपात। अब इसका निकाले तो इसकी संख्या का गुणा करना है, नहीं करना है, बाकी इन दोनों का करना है। 5 दुआ 10, इस और इसका 5 दुआ 10, तो ये आ गया 10। अब इन 5 का निकालना है, 5 को छुपा देना है और 3 और 6 का गुणा करना, 3 दुआ 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका एलसीएम मतलब जिसका हम अनुपात निकाले उसके ऊपर उसका छुपा देना है, उसका गुणा नहीं करना है, और बाकी काम गुणा करके भी कर सकते हैं। 5 अनुपात 10 अनुपात 6। तो आप इसी तरह एक और सवाल ले लेते हैं जिससे हम आसान से समझ लेंगे, जिसका अंदर जैसे अनुपात बदल दिए गए हैं। यहाँ पर मैं अनुपात बदल के दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया 3/2। आप ऊपर 1 नहीं आके संख्या चेंज भी आ सकती है। अभी ऊपर 1 आए तो आप कर सकते हो, पर संख्या चेंज आ जाएगी तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको 1/2 1/3 अनुपात 1/7। अब सवाल क्या बना,
पी क्यू आर, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का बराबर 3/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/7 हो तो सरल अनुपात ज्ञात करो। तो अब इसको कैसे करना है, आप एलसीएम से भी कर सकते हो और दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आपको मैं दोनों तरीका दिखा देता हूं, जैसे पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ठीक है। अब 3/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/7। तो अब पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके तो अब एलसीएम तीनों का कितना आएगा, 2 3 7 का एलसीएम बराबर कितना आएगा, 21 2 42, एलसीएम आएगा 42। तो अब हमको गुणा कर देना, जैसे गुणा 42, ठीक है। अब गुणा 42 गुणा 42 कर दिया। अब 2 का कितनी बार जाएगा, 21 बार, और 21 दिया ऊपर 3 है तो 21 दिया 63 अनुपात 3 का कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, पीछे बचा 1 और 4 दिया 12, यानी कि कितना 14 बार। तो यहाँ आ जाएंगे 14, 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 चंग 42 6 बार। तो अब आया 63 अनुपात 14 अनुपात 6। तो आप ऐसे नहीं करके वो ट्रिक वाला तरीका आपको बताए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 3/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/7, ये दिया है। जिस संख्या को हमें निकालना है उसको छुपा देना और बाकी नीचे वाला को गुणा करना है। जैसे इसको छुपा देना है। अब 7 दिया 21, 21 का ऊपर 3 है, 3 से भी गुणा होगा तो 21 दिया 63, तो यहाँ लिख देंगे 63, लिख दिया अनुपात। अब हम ये 3 है, 3 को छुपा देंगे और नीचे वाला 7 और 2 का गुणा करेंगे, 7 2 14 और ऊपर 1 है तो 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 14 का 14। अब अनुपात, अब इन 7 को छुपा देना और 3 गुणा 6, 3 2 6, ऊपर 1 है तो कोई फर्क नहीं, तो 6, यानी 63 अनुपात 14 अनुपात 6 आ गया। अब इसको कैसे किया आपको पता है, 3/2 1/3 और 1/7 लिखा, जिसका निकालना उसको छुपा दिया और बाकी का गुणा कर दिया, तो हाथ दिया 21 और 21 का ऊपर 3 है तो 3 से भी गुणा होगा, 21 दिया 63। अब इसको छुपा दिया और 7 2 14 निकाल दिया। अब इन 7 को छुपा दिया और 3 2 6, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अब इसी तरह हम आगे दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है उसका अंदर हम देखते हैं। जैसे अगला सवाल दिया हुआ है, अब दोस्तों अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को कैसे करना है, जैसे दो संख्याएं हैं, पहली को हमने मान लिया 3x और दूसरी को मान लिया 4x, क्योंकि अनुपात हम बटा में लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे 4x, लिख दिया। अब ये बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दे तो +5 वृद्धि करने पर इनका अनुपात हो जाता है 4:5, 4/5 हो गए। अब ये सवाल हमारा बन गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो 3/4 3:4 है, 3/4 लिख दिया। और यदि प्रत्येक संख्या 5 की वृद्धि करे तो हमने 3x और 4x संख्या मान ली और उसमें 5 की वृद्धि कर दी, तो अनुपात बराबर हो जाता है 4:5, तो 4:5 हो गया। अब इसको कैसे करना है, तिरछा गुणा करना है, 5 दिया 15, तो यहाँ लिखना है 15x, लिख दिए। अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का निशान है, 5 25 यानी 5 का 25 हो गया, बराबर 4 चौक 16, तो यहाँ लिखेंगे 16x और 4 पंजा 20, यहाँ पर हो जाएंगे 20। अब तिरछा गुणा कर लिया, अब क्या करना है, यहाँ पर 15x है और यहाँ 16x है, तो ये x है 15x है, उस 16x की तरफ जाएंगे तो 16x में से 15x निकलेंगे, क्या बचेगा x, बराबर 25x है, 20x आएंगे, 25 में से 20x जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो अब x 25 में से 20 गए, कितने बचे 5 ही बचे, तो x बराबर कितना हो गया 5। तो अब हमें संख्या याद करनी, तो 3x है संख्या एक, तो 3x है एक संख्या, तो 3x है, x का मान कितना आ गया 5, तो 3 गुणा हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं 5, तो कितना आ गया 15। तो एक संख्या तो हो गई 15 और दूसरी संख्या 4x है, तो 4x x की जगह हम लिख देंगे 5, क्योंकि x का मान आ गया 4 5 20।
तो एक संख्या का मान आया वो आया 15, दूसरी क्या 20, यानी संख्या कितनी है 15 और 20। कैसे किया एक बार और देख लो। 3x और 4x यानी 3/4 संख्या है, संख्याओं का अनुपात 3/4 है। 3/4 और प्रत्येक 5 जोड़ा जाए तो हमने संख्या मान ली 3x प्लस बटा 4x प्लस 5 जोड़ा तो हमने प्लस 5 लिख दिया। ये कह रहा है जैसे सवाल कह रहा है वैसे कर रहे हैं, बराबर 4 अनुपात 4/5 हो जाता है, 4/5 लिख दिया। अब हमने तिरछा गुणा किया, 5 दिया 15x और 5 25 तो प्लस का 25 बराबर 4 चौक 16 और x का x लिख दिया और 4 पंजा 20 का 20 लिख दिया। अब 16x में से 15x जाएंगे तो x बचेगा और 20 में से 25 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो अब x बराबर 5 आ गए। तो पहली संख्या हमारे 3x है तो 3 गुणा 5 बराबर 15 और दूसरी संख्या 4x है 4 गुणा 5 बराबर 20। अब आपको ऐसे नहीं करके बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, वैसे सवाल को करना है, ऐसे आपको करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है 3:4 दे दिया, अब नीचे दिया 4:5, यही वर्दी हो रही। तो अब वर्दी कितने की हो रही है, यहां से यहां पर वर्दी कितने की हो रही, 1 की, 1 प्लस हो रहा है। यहां पर यहां देखेंगे तो अभी 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। हमारे हिसाब से 1 वो बोल रहा है 5 की वर्दी हो रही, अनुपात के हिसाब से 1 की वर्दी, पर वो बोल रहा 5 की वर्दी, यानी 1 बराबर कितना हो गया 5 की वर्दी। हमारे हिसाब से तो 1 की वर्दी, वो बोल रहा 5 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब संख्या कितनी है, पहले 3 है तो 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 बराबर 3 पंजा 15 और 4 गुणा 5 बराबर 20। तो एक संख्या आ गई 15, दूसरी 20। आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। कैसे किया एक बार और देख लो, देखो कैसे किया एक बार और देख लो। 3:4 है, 3:4 है और यहाँ पर 4:5 है। अब अनुपात की वर्दी 4 से 5 कितने की, 1 की वर्दी, 1 प्लस हो रहा है, 3 से 4 1 प्लस हो रहा है हमारे हिसाब से। तो वो बोल रहा है 5 की वर्दी है, यानी कि 1 बराबर, हमारे हिसाब से तो 1 है पर वो बोल रहा है 1 नहीं 5 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 गुणा 5 तो कितना हो गया 15 और 4 गुणा 5 कितना हो गया 20। तो एक संख्या हो गई 15, दूसरी हो गई 20, क्योंकि हमें पहली वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुपात के बाद वर्दी हो रही, जोड़ने के बाद भी वर्दी हो रही, तो हमें 3:4 है, वो संख्या कितनी है 15 और 20। तो अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आज हम इतने सवाल करेंगे, आगे और करेंगे, लगातार सीखते रहेंगे। हम बेसिक से एडवांस तक बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा आप कब एडवांस सीख लेंगे और कब आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको लगातार सीखते रहना, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको मैथ इतना अच्छा कर दूंगा कि आप किसी से भी टक्कर ले सकते हो, ये मेरा वादा है। आपको लगातार सीखते रहना है। थैंक यू दोस्तों।